ओके। आज का जैसे मैंने कहा विषय हमारा पुनरुत्थान या जीवित यीशु के पीछे चलना और उनकी गवाह ठहरना, ये हमारा विषय है। और आप स्क्रीन में देखने पा रहे हैं, पहली स्क्रीन में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस पर कुर्बान होने से पहले प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लाजर जो है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में आप पढ़ेंगे। लाजर मर गया था और उसे 4 दिन हो गए थे और वो कब्र में पड़ा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह के पास लाजर की बहन मार्था और मरियम सूचना पहुंचाती है कि लाजर अब इस दुनिया में न रहा, मर गया। और प्रभु यीशु मसीह चौथे दिन वहां पर पहुंचते हैं। और जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं तो यीशु मसीह उन्हें एक आश्वासन देते हैं कि आपका भाई जो लाजर है वो जीवित होगा। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं समझा उस समय, क्योंकि उन्हें मालूम था मर गया तो कैसे जीवित हो सकता है। मरा हुआ इंसान कभी जिंदा होना मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है ये। तो इम्पॉसिबल चीजों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, ये 4 दिन का मरा हुआ लाजर, प्रभु यीशु मसीह एक शब्द कहते हैं, हे लाजर तो बाहर निकल जा। और उस कब्र से, ये आप देखने पा रहे स्क्रीन में, लाजर बाहर निकल आता है और मरा हुआ लाजर जिंदा हो जाता है। ये गवाही जो है पूरी यरूशलेम में, बैतनिया में, बैतलहम में फैल जाती है। और कुछ समय के पश्चात प्रभु यीशु मसीह को वहां के जो याजक थे, महायाजक थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब में चढ़ाया। सलीब में चढ़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह को भी कब्र में रखा। और वो कब्र चट्टान में खुदी हुई कब्र थी और उसमें बाहर से एक बहुत बड़ा पत्थर भी लगा दिया और प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में रखा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मौत से पहले इस भविष्यवाणी, इस घोषणा को किया था कि मैं तीसरे दिन फिर से जीवित हो जाऊंगा। और जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा होते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को और मरियम को, और जब आप प्रेरितों की काम की पुस्तक पढ़ते हैं, पिछली बार भी हमने इसी सेम विषय के सिमिलर विषय के ऊपर शिक्षा को हासिल किया था कि प्रभु यीशु मसीह जो है प्रेरित पौलुस को दिखाई देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है, साथ ही प्रभु यीशु मसीह जो है पौलुस को दर्शन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है मरियम मगदलिनी को दर्शन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह मरियम को, उनकी सहेलियों को दर्शन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह 500 से भी ज्यादा अधिक भाइयों को दर्शन देते हैं। अपने प्रेरितों के साथ 40 दिन 40 रात तक रहते हैं और दर्शन देते हैं और बातचीत उनसे करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, जिंदा हुआ है और उसके पीछे चलने के लिए उस परमेश्वर ने आपको मुझे गवाह ठहराया है। और ये मैं आपको जो आज गवाही के रूप में भी बताना चाहता हूँ। साधु सुंदर सिंह के बारे में आप में से कितनों ने सुना है मालूम नहीं है। शायद आप कुछ बातें साधु सुंदर सिंह के बारे में जानते होंगे, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। साधु सुंदर सिंह पंजाब के रहने वाले, और तकरीबन ये 1915 या उसके 1919 की ये बात है, जब साधु सुंदर सिंह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। वो बहुत ही विरोधी थे, बहुत ही सताते थे। जहां पर प्रार्थना होती थी वहां पत्थर फेंकते थे और जो संगति करने वाले लोग थे उन्हें, उन पर बहुत विघ्न करते थे और बहुत सताते थे और उन्हें बहुत प्रताड़ित करते थे। पर एक दिन की बात है, साधु सुंदर सिंह को उनके एक मित्र ने, आप स्क्रीन में देखने पा रहे हैं, स्कूल में उनके किसी मित्र ने उन्हें एक बाइबल दी। और बाइबल जब उन्हें दी तो ये तो ऐसे ही विरोधी थे, उन्होंने इस बाइबल को निकाला और जला दिया। और जिस दिन उन्होंने बाइबल को जलाया था उस रात को पूरी रात सो नहीं पाए। वो अपनी गवाही में कहते हैं कि बेचैन हो गए और बेचैन होकर के वो काफी
व्याकुल हो गए और उन्होंने अपने मन में ये प्रार्थना करना शुरू किया कि हे परमेश्वर, अगर आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप मुझे दर्शन दो। आप कौन हैं? अगर सच्चा कोई परमेश्वर है तो दर्शन दे। अगर दर्शन आप देंगे तो मैं जान जाऊं कि आप ही सच्चे परमेश्वर, अन्यथा मैं अपने जीवन को कुर्बान कर लूंगा या अपने जीवन की आत्महत्या कर लूंगा। और उनके घर के सामने से 4 बजे की ट्रेन गुजरती थी। ये 3:45 की बात है। सुबह 3:45 में प्रभु यीशु मसीह उन्हें दर्शन देते हैं। दर्शन दे करके प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद साधु सुंदर सिंह इस चीज को अब कबूल कर लेता है, यकीन कर लेता है, हे प्रभु, जिसको मैं सताता था, जिसके लोगों को मैं सताता था, जिनका मैं विरोध करता था, आप मुझसे प्यार करते हैं। और प्रभु ने उसे स्पर्श किया और कहा कि अब तुम मेरे गवाह होंगे। और साधु सुंदर सिंह जो है प्रभु यीशु मसीह का एक महान गवाह बन जाता है। और अपने परिवार में जब उसने इस बात को शेयर किया तो उनके परिवार के लोगों ने उसे बहुत सताया, उसे जेर खिलाया, बहुत पिटाई की। और उसने अपने घर बार को छोड़ करके साधु सुंदर सिंह जो है हिमाचल के पहाड़ों में, जम्मू कश्मीर में और तिब्बत में जाकर के परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए निकलते हैं। और जब तिब्बत में पहुंचते हैं तो तिब्बत में वहां के जो लामा होते हैं, बौद्ध धर्म गुरु, तो उन्होंने उन्हें काफी प्रताड़ित किया और प्रताड़ित करते हुए उन्हें एक कुएं में डाल दिया। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक कुआं में डाल दिया। ये कुआं जो था, इसमें मौत के लिए जो उन्हें लगता था कि ये व्यक्ति सही नहीं है या किसी दंड देना है, उसको उस कुएं में डालते थे। क्योंकि वहां बहुत ही गहरा कुआं था, उसमें सांप रहते थे और तमाम प्रकार के जीव जंतु वहां पर पाए जाते थे। और ऊपर से उन्होंने क्या किया, जो साधु सुंदर सिंह को वहां डाल दिया, ऊपर से लॉक लगा दिया और वो चाबी लामा के पास थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, जब यहाँ पर साधु सुंदर सिंह अंदर बैठ करके, इस कुएं के अंदर बैठ करके प्रभु से प्रार्थना का, हे प्रभु, आपने मुझे चुना है, आपकी गवाही देने के लिए परमेश्वर, आप मुझे खड़ा करें, आप मुझे मदद और सहायता करें। और उनकी गवाही में, उसकी पुस्तक में आप खुद इस चीज को पाएंगे। उनके वीडियो भी आप देख सकते हैं, मूवी भी है साधु सुंदर सिंह की। तो वहां पर परमेश्वर स्वयं उनको बाहर निकालने के लिए एक रस्सी वहां पर भेजता है और रस्सी के द्वारा साधु सुंदर सिंह, रस्सी या परमेश्वर के दूतों के द्वारा वो बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकलते हुए अगले गांव में जाकर के साधु सुंदर सिंह प्रचार करता है। और जब लोगों ने बताया साधु सुंदर सिंह तो अगले गांव में प्रचार कर रहा, लामा ने इस चीज को जब सुना उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, ये चाबी तो मेरे पास है, ये व्यक्ति कैसे बाहर वहां से निकला? लेकिन लोगों ने कहा, नहीं, वो तो जरूर वो बाहर निकला हुआ है, प्रचार कर रहा है। तो लामा वहीं पर उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, ये कैसे हुआ, कैसे आप बाहर निकले? फिर गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है मुझे स्वयं वहां से बाहर निकाला है। और उनकी पुस्तक में आप उनके बारे में सीखने पाएंगे कि वहां के जो धर्म गुरु है वो भी प्रभु को विश्वास करते हैं। और पूरे वहां तिब्बत में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हो जाते हैं। तो आज आपके लिए मेरे संदेश क्या है? संदेश ये है कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके पीछे चलने के लिए प्रभु ने आपको मुझे चुना है, ताकि आप में उसका गवाह बन सके। साधु सुंदर सिंह, जिसको परमेश्वर ने चुना कि उसका गवाह बने, वो परमेश्वर का गवाह बना। उसके जीवन में संकट आया, मुश्किलें आई, दिक्कतें आई, सताव का सामना किया, परेशानी आई, घर परिवार के लोगों ने उसे त्यागा, लेकिन प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। प्रभु उसके संग और साथ थे। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसकी गवाही देते हैं, प्रभु चमत्कार करता है। और साधु सुंदर सिंह के जीवन के द्वारा मुर्दे भी ठीक हुए हैं, बीमार भी, मुर्दे भी जिंदा हुए हैं, बीमार चंगे हुए हैं। बहुत सारे अद्भुत काम परमेश्वर ने अपने दास साधु सुंदर सिंह के जीवन के द्वारा किया। साथ ही जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक में आप पढ़ेंगे जब 40 अध्याय, तो वहां पर भी 40 अध्याय के 9 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के माध्यम से कहता है कि शुभ समाचार सुनाने वालों के लिए, यानी आप और मैं जो है, शुभ संदेश देने के लिए, गवाही देने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और इस प्रकार से वचन 9 में लिखा है कि ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा
बहुत ऊंचे शब्द से सुना, मत डर और अपने परमेश्वर को देख। ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा और बहुत ऊंचे शब्द से सुना, मत डर, अपने परमेश्वर को देख। यहाँ पर यशायाह के माध्यम से प्रभु अपने लोगों को उस समय कह रहे थे, पहाड़ों में चढ़ करके। उस समय यही माध्यम था कि जब कुछ बातें कहनी होती थी या कुछ संदेश पहुंचाना होता था, तो ऊंचे पहाड़ में चढ़ करके बोला जाता, ताकि आसपास के जो गांव के लोग हैं आसानी से सुन सके। और इवन अगर हम पुराने समय में अपने गांव में या अ, अपने पंचायत की बात करें, तो पुराने समय में पासवान हुआ करते थे, जो बुलंद आवाज करके घोषणा सुनाते थे कि गांव में आज जो है सरपंच के द्वारा या प्रधान के द्वारा कुछ मीटिंग रखी गई है, तो आप सभी लोग वहां पर आना है। तो ऊंची आवाज से कहने के लिए एक लोगों को नियुक्त किया जाता था, ताकि वो सूचना को पहुंचाएं। तो यसाया भी इस बात को लोगों को बता रहा है कि आप और मैं परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, और ये शुभ संदेश या गवाही, यीशु मसीह की गवाही हमें देने की आवश्यकता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बुलंद आवाज के साथ, उत्साह के साथ प्रभु यीशु मसीह की गवाही के देने की आवश्यकता है। आज वर्तमान समय में समाज में तमाम प्रकार के जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं, गलत जानकारी भेजी जा रही है, या लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ कहते हैं, जिस वजह से समाज में अशांति फैल जाती है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है ताकि हम उसके शुभ संदेश को दें, उसकी गवाही को लोगों को सुनाएं। ये गवाही वो गवाही है जिसके द्वारा लोगों का जीवन बदल जाता है, जिनके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी गवाही देने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है कि उसकी हम गवाही दें। हम गवाही दे रहे हैं उस परमेश्वर की जो मुर्दों से जिंदा हुआ है। हम गवाही दे रहे उस परमेश्वर की जिसने लाजर को जिंदा किया। हम गवाही दे रहे उस यीशु की जो मुर्दों में से स्वयं जिंदा हुआ है। हम गवाही दे रहे उस परमेश्वर की जिसके नाम से आज भी मुर्दा जिंदा होते हैं। हम गवाही देते हैं उस परमेश्वर की जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो आप और मैं गवाह हैं। आप अपने घर में हैं, आप अपने कार्यस्थल पर हैं, आप जहां पर भी हैं, गवाही दे। गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 18 वचन से लेकर 20 वचन तक आप पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ तुम मेरी गवाही दो। गवाही देने के लिए परमेश्वर ने चुना, चेला बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, वो शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और प्रभु कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। जब आप और मैं परमेश्वर की गवाही देते हैं, परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे साधु सुंदर सिंह को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, उसके संग और साथ रहे, आज भी परमेश्वर हमारे संग और साथ रहेगा। क्या आप और मैं परमेश्वर के शुभ संदेश को या परमेश्वर की गवाही को दे रहे हैं जहां पर हम हैं? अगर नहीं, तो परमेश्वर हमें फिर से याद दिलाना चाहता है कि मेरी गवाही दें। गवाही क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि प्रभु यीशु मसीह मौत से जिंदा हुआ है, आज भी जिंदा है, और वो परमेश्वर हमें लेने के लिए शीघ्र आ रहे हैं ताकि हम भी उसके संग और साथ रह सकें। तो प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने मुझे चुना है, हमको चुना है ताकि उसके गवाह बन सके। और बहुत सारे लोग इस संसार में हैं जो निराशा में हैं, हताशा में हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, शैतान के जंजाल में फंसे हुए हैं और परिवार से टूटे हुए हैं। कोई उनको सही दिशा देने के लिए या उनके जीवन में सही राह देने के लिए कोई भी है नहीं जो उनकी मदद कर सके। आप और मैं जाकर के उन्हें गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक आशा लेके आना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके परिवार को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके परिवार में कुछ नया करना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह जो पूरी सृष्टि का, संसार का सृजनहार है, वो आपसे, हमसे, पूरी दुनिया से प्रेम करता है। उसी प्रेम को हमें दूसरों को बताने की आवश्यकता है। वही गवाही हमें दूसरों को बताने की आवश्यकता है। लोग अंधकार में जी रहे हैं, लोग अंधविश्वास में हैं, कल्पनाओं में जी रहे हैं, काल्पनिक चीजों में खोए हुए हैं, तमाम उन पुरानी रीति रिवाजों में खोए हैं, और लोगों को मालूम नहीं कि सही क्या है।
सही ये है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। उसके बारे में गवाही दें। आप और मैं उसके गवाह हैं। तो उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें, और वही परमेश्वर है जो जिंदा परमेश्वर है। आपके जीवन में खुशहाली लाने वाला परमेश्वर है। आपके परिवार में खुशहाली लाने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। आपकी हालात को बदलने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह के गवाह आप में है। मरियम और मार्था के परिवार में जब सब कुछ समाप्त हो चुका था, जो उनका भाई उनके घर से खत्म हो गया था, सब कुछ समाप्त उनका हो गया था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में फिर से उनका भाई लौटा के लेके आया। एक नई आशा, एक नया जीवन उनके परिवार में लेके आया। एक नई खुशी उनके जीवन में लेके आई। ऐसे खुशी आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर लेना चाहता है, देना चाहता है, हमारे जीवन में देना चाहता है, परिवार में देना चाहता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, और प्रभु आप क्यों मेरी मदद करें कि हम यीशु मसीह के गवाह बने, जहां पर भी आप में है उसके गवाह बने। और ये गवाही एक शुभ संदेश है पूरी मानव जाति के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये पूरी जगत के लिए है शुभ संदेश। बड़ी खुशी के साथ दें, बड़ी ऊंची आवाज के साथ दें, और डरे नहीं, भय न करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और अपना अनुग्रह हम पर करे। जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की।